हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणिपात एंड वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज नरेटेड बाय AKG। इस सीरीज का मेन मोटिव है कि जो लोग गीता पढ़ना तो चाहते हैं बट कभी मौका या टाइम नहीं मिला, सो इन शॉर्ट 40 सेकेंड्स वीडियो के थ्रू आप डेली थोड़ा थोड़ा गीता समझ सकते हो। एक छोटी सी स्पिरिचुअल डोज हर दिन के लिए, चाहे आप अपने दिन की पॉजिटिव शुरुआत करना चाहें या अपने बच्चों को मॉडर्न वे में गीता से जोड़ना चाहें। ये इनिशिएटिव उन सब के लिए है, एक शुरुआत जो हमें अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। लेट्स बिगिन। ज्यायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशवा। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपको ज्ञान यानी बुद्धि योग कर्म से श्रेष्ठ लगता है तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध कर्म में क्यों लगाते हैं केशव। Arjuna said, O Janardana, if you consider knowledge, the path of wisdom, superior to action, then why do you engage me in this terrible action of war, O Keshava? व्यामी श्रेणीम वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्या येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्थात, हे माधव, आपके वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है क्योंकि वे आपस में मिले जुले से प्रतीत होते हैं। अतः कृपया करके एक बात निश्चित रूप से बताइए जिससे मैं अपना परम कल्याण प्राप्त कर सकूं। ओ माधव, by your seemingly mixed words, my understanding is confused. Therefore, please tell me one clear path by which I may attain the highest good. लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। अर्थात श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस संसार में दो प्रकार की साधना का मार्ग मैंने बताया है। ज्ञान योग यानी ज्ञान का मार्ग सांख्यों के लिए और कर्म योग यानी कर्म का मार्ग योगियों के लिए। द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, ओ सिनलेस वन, इन दिस वर्ल्ड आई हैव टॉट टू पाथ्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, द पाथ ऑफ नॉलेज ज्ञान योग फॉर थिंकर्स एंड द पाथ ऑफ एक्शन कर्म योग फॉर दोज हु एंगेज इन एक्शन। न कर्मणा मनारंभान नेष्कर्म्यम पुरुषोश्रुते न च समन्वय सना देवा सिद्धिम समधि गच्छति। अर्थात मनुष्य केवल कर्म न करने से कर्मों से मुक्त नहीं होता और न ही सिर्फ संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त करता है। A person does not become free from action merely by avoiding work, nor does one attain perfection simply by renunciation alone. न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ्य कर्म कृत कार्य ते ही वशय कर्म सर्वह प्रकृति जेर गुणे। अर्थात कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता क्योंकि हर कोई प्रकृति के गुणों से मजबूर होकर कर्म करने के लिए बाध्य है। Indeed, no one can remain even for a moment without action, for everyone is helplessly driven to act by the qualities born of nature. कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को रोक कर बैठा रहता है पर मन में इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है, वह भ्रमित आत्मा मिथ्याचारी कहलाता है। One who restrains the organs of action but keeps dwelling on sense objects in the mind, such a deluded person is called a hypocrite. यस्तविन्द्रियाणि मनसा नियम या रप्ते अर्जुनः कर्मेंद्रिये कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। अर्थात, लेकिन हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके कर्मेंद्रियों द्वारा आसक्ति रहित होकर यानी बिना स्वार्थ के अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता है, वह श्रेष्ठ माना जाता है। बट ओ अर्जुना, वन हु कंट्रोल्स द सेंसेस विद द माइंड and performs action through the organs of action without selfish attachment and with a sense of duty, that person is superior. नियतम कुरु कर्म तवम कर्म ज्यायो हि कर्मणा शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्ध्येत कर्मणा। अर्थात अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने से अच्छा कर्म करना है। कर्म न करने से तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी संभव नहीं होगी। परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी, for action is better than inaction. Without action, even the maintenance of your body would not be possible. यज्ञार्थात् कर्मणो नियत्र लोके यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेः मुक्त समज्ञः समाचर। अर्थात हे कौन्तेय,
यज्ञ यानी ईश्वर हेतु या समाज के कल्याण के लिए किए गए कर्मों को छोड़कर अन्य सभी कर्म इस संसार में बंधन का कारण बनते हैं। इसीलिए तुम बिना किसी स्वार्थ या लगाव के उसी परम उद्देश्य के लिए कर्म करो। उकोनते एक्शंस डन फॉर सैक्रिफाइस डू नॉट बाइंड, बट एक्शंस डन अदरवाइज कॉज बॉन्डेज इन दिस वर्ल्ड। देयरफॉर परफॉर्म योर ड्यूटीज विदाउट अटैचमेंट फॉर दैट हायर पर्पस। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्य धोमेश वो सत्विष्ट कामधूक। अर्थात सृष्टि के आरंभ में प्रजापति यानी ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा की रचना की और कहा, तुम लोग यज्ञ द्वारा वृद्धि पाओ। यह यज्ञ तुम्हारी सब इच्छित कामनाओं को पूरा करने वाला होगा। इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन द क्रिएटर क्रिएटेड मैनकाइंड along with sacrifice and said, by this shall you prosper. Let this sacrifice fulfill your desired needs. देवान भाव यता नेन्ते देवा भाव यंतु व परस्परम भाव यंत है श्रेय परम वा पश्यथ। अर्थात इस यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट करो और वे देवता तुम्हें संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को बढ़ाते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। By this sacrifice nourish the gods and they will nourish you in return. Thus, supporting one another in harmony, you shall attain the highest good. ईष्टान भोगान हिवो देवा दास यन्ते यज्ञ भावितः तेर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुमते स्तेन एव स। अर्थात यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता तुम्हें मनचाहे भोग प्रदान करेंगे, परंतु जो मनुष्य उन देवताओं को कुछ लौटाए बिना ही उनका भोग करता है वह वास्तव में चोर कहलाता है। The gods pleased by sacrifice will grant you desired enjoyments, but one who enjoys this gift without offering back in return is surely a thief. यक्षिष्टा शिने संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषे भुज्यते ते त्वघम पापा ये पंचन्त्यात् कारणात्। अर्थात यज्ञशेष यानी ईश्वर को अर्पित अन्न खाने वाले सज्जन लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए पकाते हैं वे पाप ही भोगते हैं। द राइटर्स हु ईट फूड ऑफर्ड फर्स्ट इन सैक्रिफाइस आर फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंस, बट दोज सेल्फिश वन हु कुक ओनली फॉर देमसेल्फ दे ईट ओनली सिन। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् दंड संभवः यज्ञात् भवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अर्थात सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। All living beings are born from food. Food is produced from rain. Rain comes from sacrifice and sacrifice arises from action. कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्र भवम तस्मात् स्वर्गतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अर्थात जान लो कि कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म अक्षर यानी सनातन वेद से उत्पन्न होता है, इसीलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। नो डेट ऑल एक्शन अराइजेस फ्रॉम ब्रह्म द सुप्रीम रियलिटी एंड दैट ब्रह्म इटसेल्फ ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इटर्नल वेदास। Therefore, the all-pervading Brahm is forever established in sacrifice. एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवृत्य तीहयः अघायुरि इंद्रिया रमो मोगम पार्थ से जीवति। अर्थात हे पार्थ, जो मनुष्य इस प्रकार स्थापित किए गए चक्र का पालन नहीं करता और केवल इंद्रियों के भोग में ही लिप्त रहता है, वह पाप में जीवन जीता है और व्यर्थ ही जीता है। ओ पार्थ, one who does not follow this cycle set in motion and only indulges in sense pleasures leads a sinful life and lives in vain. यस्त्व आत्मरतिरेवस्य दात्मत्रपश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। अर्थात लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद पाता है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं रहता। बट द पर्सन हु डिलाइट्स इन द सेल्फ इज सेटिस्फाइड इन द सेल्फ एंड कंटेंट इन द सेल्फ अलोन हैज नो ड्यूटीज लेफ्ट टू परफॉर्म। नेव तस्य कृते नार्थो न कृते ने कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापाश्रयः। अर्थात
उस आत्मतृप्त मनुष्य का न तो किए हुए कर्मों से कोई प्रयोजन है, न ही अकर्म यानी कुछ न करने से कोई हानि है, और न ही उसे किसी भी प्राणी में किसी प्रकार का आश्रय लेना पड़ता है। For such a self-satisfied person, there is no gain from action, nor any loss from inaction, nor does it depend on any being for any purpose. तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरः आसक्तो हि चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात इसलिए आसक्ति रहित होकर तुम्हें निरंतर अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। Therefore, without attachment, always perform your prescribed duty. For by working without attachment, a person attains the supreme goal. कर्म नेव ही सम सिद्धिम अस्थितः जन काद्यः लोक समग्रह में वापी संपश्यन कर्तु मरहसी। अर्थात जनक आदि राजा भी कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे, और लोक समग्रह यानी जन कल्याण की दृष्टि से भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। Indeed, it was through action alone that King Janak and others attained perfection. Therefore, seeing also the need for the welfare of the world, you too should act. यद यदाचरित श्रेष्ठः तत् देवेतरो जनः स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्दनु वर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वह जो आदर्श प्रस्तुत करता है, सारा लोक उसका अनुसरण करता है। Whatever a great person does, other follows the same. The standard he sets by his action, the world follows. न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनः नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करने योग्य शेष नहीं है, और न ही कोई अप्राप्त वस्तु है, फिर भी मैं कर्म में ही स्थित हूँ। O Parth, I have no duty at all in the three worlds. There is nothing I need to obtain, nothing attained left for me, yet I am engaged in action. यदि ह्ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तन्दरितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अर्थात हे पार्थ, यदि मैं सतत कर्म में अचल न रहूं तो मनुष्य हर प्रकार से मेरे आचरण का ही अनुसरण करेंगे। O Parth, if I were ever to stop engaging in action with vigilance, then all people would certainly follow the path I set. उत्सी देयु रिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम समकरस्य च कर्तास्याम उपन्यामि महाप्रजा। अर्थात यदि मैं कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, मैं वर्ण संकर का कारण बनूंगा और इन प्रजाओं का नाश कर दूंगा। If I did not perform action, these worlds would perish. I would cause disorder and confusion and destroy these beings. सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्या दुविद्वाम स्थिता सक्तस्य चिकीर्षुर्लोक समग्रहम्। अर्थात हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग आसक्ति से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य भी कर्म करे, परंतु आसक्ति रहित होकर, केवल लोक समग्रह यानी जन कल्याण के लिए। O Bharata, just as the ignorant act with attachment to work, so should the wise also act, but without attachment, only for the welfare of the world. न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म समगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। अर्थात जो अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त हैं, ज्ञानी पुरुष को उनके मन में भ्रम नहीं डालना चाहिए, बल्कि स्वयं सम्यक रूप से आचरण करते हुए उन्हें भी सभी कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। The wise should not confuse the ignorant who are attached to action. Rather, while steadily performing all duties himself, he should encourage them to do their work. प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कृतः मिति मन्यते। अर्थात सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा कराए जाते हैं, परंतु अहंकार से भ्रमित मनुष्य सोचता है मैं ही करता हूँ। All actions are carried out by the gunas, means mode of nature, but the soul, deluded by ego, thinks I am the doer. तत्ववित्तु महाबाहो गुणः कर्म विभागयो गुणः गुणेषु वर्तन्त
इति मत्वा न सज्जते। अर्थात परंतु हे महाबाहो, जो तत्व यानी वास्तविकता को जानता है वह गुण यानी प्रकृति के 3 स्वभाव सत्व, रज, तम और कर्म में भेद को समझता है। वह जानता है कि गुण ही गुणों में व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए वह आसक्त नहीं होता। बट ओ माइटी आर्म्ड वन, द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द ट्रूथ ऑफ रियलिटी knows the distinction between nature and action. He realizes that it is nature itself acting through its own qualities, and therefore he remains unattached. प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृच्छन विदो मंदान कृच्छन विनन विचाल्येत। अर्थात प्रकृति के गुणों से मोहित लोग गुणों के ही कर्मों में आसक्त रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि अल्पज्ञानी मंद बुद्धि लोगों को विचलित न करे। Deluded by the modes of nature, people become attached to their action, but the wise who know the whole truth should not disturb the ignorant who know only a little. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। अर्थात अपने सारे कर्म मुझ में अर्पित करके अंतःकरण को आत्मा में स्थिर कर आशा और ममता से रहित होकर निर्भय और बिना चिंता के युद्ध करो। सरेंडरिंग ऑल योर एक्शंस टू मी विद योर माइंड फिक्स ऑन द सेल्फ, फ्री फ्रॉम होप एंड अटैचमेंट, फाइट विदाउट फियर एंड एजिटेशन। ये मे मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। अर्थात जो मनुष्य मेरे इस मत का निरंतर पालन करते हैं, श्रद्धावान और निर्दोष भाव से वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। Those people who always follow my teaching with faith and without envy, they too become free from the bondage of actions. ये तुए तब्य सूयन्ते नानु तिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ाम स्थान विधि नष्टान चेतसा। अर्थात परंतु जो लोग मेरे इस मत की निंदा करते हैं और इसका पालन नहीं करते, उन्हें तुम सर्वज्ञान से वंचित, मूर्ख और नष्ट समझो। बट दोज हु क्रिटिसाइज माई टीचिंग एंड डू नॉट फॉलो इट नो देम टू बी deluded, devoid of all wisdom and ruined in their ignorance. सदृशम चेष्टे स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निर्गह किम करिष्यति। अर्थात ज्ञानी मनुष्य भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, फिर दमन करने से क्या लाभ होगा। Even a wise person acts according to his own nature. All beings follow their nature. What will repression achieve? इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो वैव स्थितो त्योन वश मा गच्छेत तो हियास्य परिपंथिनो। अर्थात हर इंद्रिय के विषय में राग यानी आकर्षण और द्वेष यानी विरोध लगे रहते हैं। मनुष्य को इनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ही उसके मार्ग के सबसे बड़े शत्रु हैं। फॉर एवरी सेंस एंड इट्स ऑब्जेक्ट देयर इज अट्रैक्शन एंड अवर्जन। वन शुड नॉट फॉल अंडर देयर कंट्रोल, फॉर दे आर द ट्रू एनिमीज ऑन द पाथ। श्रेयान सब धर्मो विगुण है पर धर्मात् सब नुष्ठितात सब धर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अर्थात अपना धर्म चाहे उसमें कुछ कमी ही क्यों ना हो, दूसरे के धर्म को उत्तम रूप से करने से भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पराये धर्म का पालन भय लाने वाला है। बेटर इज वंस ओन ड्यूटी दो इम्परफेक्ट देन द ड्यूटी ऑफ अनदर वेल परफॉर्म्ड। इवन डेथ इन वंस ओन ड्यूटी इज बेटर बट अनदर्स ड्यूटी ब्रिंग्स डेंजर। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयः बलादीव नियोजितः। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे वर्षि नंदन, किससे प्रेरित होकर मनुष्य इच्छा न होते हुए भी पाप करता है, जैसे किसी बलात् यानी बलपूर्वक खींचा गया हो। अर्जुना सेड, ओ कृष्णा, by what is a person impelled to commit sin even unwillingly as if forced by some hidden power? श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धिये नमी वेरिनम। अर्थात श्री भगवान ने कहा, यह काम यानी इच्छा और क्रोध ही हैं जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये असीम भक्षक
और महान पापी हैं। इन्हें ही इस संसार में अपना शत्रु समझो। द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, इट इज डिजायर एंड एंगर, बोर्न ऑफ द मोड ऑफ पैशन. दे आर insatiable and greatly sinful. Know them as the true enemies here. धूमे न वरीयते वहनीर यथा दर्शो मलेन च यथोल बेना व्रतो गर्भः तथा तेने दमावतम. अर्थात जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, जैसे दर्पण मैल से ढक जाता है और जैसे गर्भाशय में भ्रूण आच्छादित रहता है, वैसे ही यह ज्ञान को ढक देता है. एज अ फायर इज कवर्ड बाई स्मोक, as a mirror is covered by dust, and as a fetus is covered in the womb, so too is knowledge covered by desire. आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेन कौनते दुष्पूरेना नलेन च. अर्थात हे कौनते, यह ज्ञान काम रूपी अग्नि से आच्छादित है. यह काम ज्ञानी का नित्य शत्रु है, जो कभी तृप्त न होने वाली अग्नि के समान है. O son of Kunti, knowledge is covered by this eternal enemy of the wise, desire, which is like a fire that can never be satisfied. Indriyani manobuddhir sayatishtan muchyate eter vimoho yat yesh ज्ञान मावृत्य देहिनम. अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि, यही इसके निवास स्थान कहे जाते हैं. इन्हीं के माध्यम से यह जीव को मोहित करता है और ज्ञान को ढक देता है. The senses, the mind, and the intellect are said to be sealed. Through them, desire dilutes the embodied soul by covering knowledge. तस्मा तव मिंद्रियान यादो नियम्य भरतर शबा पाप मानम प्रजहीहियेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम. अर्थात इसलिए हे भारत श्रेष्ठ, सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो और फिर इस पापी शत्रु का नाश करो जो ज्ञान और विज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है. Therefore, O best of the Bharatas, control the senses first and destroy this sinful enemy desire, which ruins both wisdom and realization. Indriyani paranyahur indriyebhya param manaha मन सस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे पर तस्तु सह. अर्थात इंद्रियों को महान कहा गया है, मन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी उच्च है और जो आत्मा है वह बुद्धि से भी परे है. It is said that the senses are superior, but higher than the senses is the mind, higher than the mind is the intellect, and higher than the intellect is the self. एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा समस्तभ्यात् मान मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम. अर्थात इस प्रकार बुद्धि से भी परे आत्मा को जानकर आत्मा को आत्मा द्वारा स्थिर करो और फिर हे महाबाहो उस शत्रु को मार डालो जो काम रूपी है और जिसे जीतना कठिन है. Thus, knowing the self to be beyond intellect, steady the self by the self, and then, O mighty armed one, slay the enemy desire so hard to conquer. I hope you enjoyed listening to this divine shloks. If you did, please like the video and share it with your friends and family, and comment your thoughts below. Also, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss the daily shloks. Thank you for watching. See you in the next one.